अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर व आफ़ियत से होंगे। आज जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका उन्वान है पाने के बावजूद महरूम। चार्ली चैपलिन 1977 फ़िल्मी दुनिया का एक मशहूर तरीन आदमी था। वो फ़िल्मों में हँसाने का किरदार अदा करता था। इसने 52 साला फ़िल्मी ज़िंदगी में बेशुमार दौलत कमाई। चार्ली चैपलिन एक अंग्रेज़ था। इसने अमेरिका में फ़िल्मी तरक्की हासिल की और फिर स्विट्ज़रलैंड में इसने 37 एकड़ ज़मीन ख़रीद कर वहाँ अपने लिए एक शानदार मकान बनाया। जब वो मरा तो इसकी मलकियत में 10 मिलियन पाउंड मौजूद थे। इसको बड़े बड़े इनामात और खिताबात से नवाजा गया। कहा जाता है कि चार्ली चैपलिन को दुनिया के हर हिस्से में मकबूलियत हासिल हुई। इसकी तकरीबन 80 फ़िल्में ऐसी हैं जो मुसलसल कहीं ना कहीं दिखाई जाती हैं। हत्ता कि 1914 से लेकर 1917 में अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में इसने जिन फ़िल्मों में काम किया था वो फ़िल्में भी अभी तक ताजराना हैसियत से कामयाब हैं। ये इब्तदाई फ़िल्में भी आज महज तारीख़ी यादगार के तौर पर नहीं दिखाई जाती, बल्कि जदीद तफरीह के मयार से इनको देखा जाता है। चार्ली चैपलिन मौजूदा ज़माने का वाहिद फ़िल्मी किरदार है जो अब भी इतने शौक़ से देखा जाता है। अंदाज़ा किया गया है कि दुनिया भर में 300 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्होंने चार्ली चैपलिन की 80 फ़िल्मों में से एक फ़िल्म को देखा है। चार्ली चैपलिन की इब्तदाई ज़िंदगी निहायत गुर्बत में गुजरी थी। चुनांचे बात को कसीर दौलत का मालिक होने के बावजूद इसको हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं वो दोबारा मुफलिस ना हो जाए। इसने एक के बाद एक 4 शादियाँ कीं। आखिर उम्र में वो बिल्कुल नाकारा हो गया। इसकी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुज़रती थी। इसकी निगाह बेहद कमज़ोर हो गई थी। इसके बोलने और सुनने की ताकतें जवाब दे गई थीं। हकीकी चार्ली चैपलिन बिस्तर पर नकारा पड़ा था, मगर फ़िल्मी चार्ली चैपलिन बदस्तूर सिनेमा हाउसों में लोगों की तफरीह का मरकज़ बना हुआ था। चार्ली चैपलिन के मुतालिक कहा जाता है कि इसने किसी भी दूसरे इंसान के मुकाबले में ज़्यादा लोगों को ज़्यादा खुशी दी और ज़्यादा हंसाया, मगर इसका अपना अंजाम ये हुआ कि वह आखिर उम्र में अपने बुढ़ापे को बेबसी के साथ देखा करता था और इसका हंसना इससे रुखसत हो चुका था। 25 दिसंबर 1977 को 4 बजे सुबह इस वक्त इसका इंतकाल हो गया, जबकि सिर्फ चंद घंटे बाद इसका ख़ानदान क्रिसमस की सालाना तकरीबात मनाने की तैयारी कर रहा था। चार्ली चैपलिन के एक सवाने निगार डेनिस गिफर्ड ने इसके अंजाम की बाबत ये अल्फाज लिखे हैं। वो जब काम करता था तो वो महज फ़िल्म से कुछ ज़्यादा की तख्लीक करता था। हंसी और मोहब्बत के साथ जीना, ख्वाब और उम्मीदें, मगर हमेशा खुशियों पर ख़ात्मा कहाँ था। बिलाखिर वो कल की सड़क पर कदम रखने से ज़्यादा कुछ ना हो। चार्ली चैपलिन की मौत के बाद एक मुबस्सर ने इसकी बाबत हस्बे ज़ेल अल्फाज लिखे थे। चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी इन चीज़ों से आखिरी किनारे तक भरी हुई थी जिसकी दूसरे लोग अक्सर सिर्फ तमन्ना करते हैं। दौलत, शोहरत, तख्लीकी अदाकारी और ख़ूबसूरत औरतें, मगर इसको नहीं मालूम था कि इन चारों में से किसी एक से भी वो किस तरह लुत्फ़ अंदोज़ हो। चार्ली चैपलिन की ये कहानी तमाम इंसानों की कहानी है, इस फ़र्क के साथ कि कुछ लोग चार्ली चैपलिन की तरह पाकर महरूम रहते हैं और दूसरे लोग पाए बग़ैर महरूम। हकीकत ये है कि इस दुनिया में पाने वाला भी इतना ही महरूम है जितना ना पाने वाला, मगर बहुत कम लोग हैं जो इस सबसे बड़ी हकीकत को जानते हों। अमेरिका की एक नौजवान औरत ने ख़ुदकशी कर ली। इसकी जेब में हाथ से लिखा हुआ एक पर्चा था। इसमें दर्ज था, मुझे खुशी की तलाश थी, इसके लिए मैंने नशा इस्तेमाल किया। मैं जिनसी आवारगी की हद तक गई, मगर मुझे कहीं खुशी ना मिली। अब मैं मायूस होकर अपने आप को ख़त्म कर रही हूँ। अक्सर आज़ाद ख़याल मर्दों और औरतों का यही हाल है। वो खुशी की तलाश में सब कुछ कर डालते हैं, मगर आखिर में उन्हें मालूम होता है कि यहाँ इनकी तलाश का जवाब मौजूद नहीं। इसके बाद कुछ मायूसाना ज़िंदगी गुजार कर तबई मौत मर जाते हैं
اور کچھ لوگ جھنجھلاہٹ میں آ کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ کتنے بے خبر ہیں وہ لوگ جو اپنے کو جاننے والا سمجھتے ہیں۔ کیسے ناکام ہیں وہ لوگ جن کا نام کامیاب انسانوں کی فہرست میں سب سے آگے لکھا ہوا ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی باتیں؟ مجھے بتائیے گا۔ جاتے جاتے ایک نظم۔ نہیں ڈرتا میں کانٹوں سے مگر پھولوں سے ڈرتا ہوں، چبھن دے جائیں جو دل کو میں ان باتوں سے ڈرتا ہوں۔ انا کا میں نہیں قائل، محبت ہے مجھے سب سے، جو دل میں بغض رکھتے ہیں میں ان اپنوں سے ڈرتا ہوں۔ مجھے تو نیند بھی اچھی نہیں لگتی حقیقت میں، دکھائیں خواب جو جھوٹے میں ان نیندوں سے ڈرتا ہوں۔ مجھے احساس ہے سب کا، میں سب کے کام آتا ہوں، مگر جو کینہ رکھتے ہیں میں ان رشتوں سے ڈرتا ہوں۔ میں بندہ ہوں اللہ کا اور اللہ کا خوف ہے مجھ کو، جو ڈرتے ہی نہیں رب سے میں ان بندوں سے ڈرتا ہوں۔ کیسی لگی آپ کو یہ نظم؟ مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ لکھ کے، اور اگر آپ کو میرا یہ سنانا اچھا لگتا ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔